हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ट्रेड फिनेंस में चैप्टर 1.2 जिसमें कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में देखेंगे। तो वर्ल्ड में जो ट्रेड है, ट्रेड के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको जो कंडक्ट करता है वो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे पहले 1995 में जो है ऑर्गेनाइज हुआ था और ये GATT जो है यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये उसी का सक्सेसर है। तो WTO जो है वो मेनली जो है डील करता है जो भी नेशन यानी कंट्रीज के बीच में जो भी ट्रेड होते हैं उसके जो भी रूल्स और रेगुलेशन होता है वो WTO ही ऑर्गेनाइज करता है। WTO का गोल जो है वो है जो भी गुड्स के प्रोड्यूसर्स हैं और सर्विसेज और गुड्स के जो प्रोड्यूसर हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, जो कि अपने बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, उनको हेल्प करता है। तो यही WTO का जो है वो गोल है। तो पहले जो GATT था उनका जो मेन जो फंक्शन था वो था कि वो टैरिफ को रिड्यूस करने में डील करते थे मेनली, और एंटी डंपिंग और नॉन टैरिफ मेजर्स के ऊपर भी ये लोग रूल्स रेगुलेशन बनाते थे। उसके बाद है रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। रीजनल ट्रेड ब्लॉक क्या है? तो ट्रेड ब्लॉक जो है वो ऐसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज को कहते हैं जो कि उनके जो भी मेंबर कंट्रीज होते हैं उनको वो प्रिफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट जो है उनके बीच में इस्टेब्लिश होता है। तो इस तरीके के ब्लॉक को हम लोग ट्रेड ब्लॉक कहते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि PTA, जो भी नेशन जो कि ट्रेड ब्लॉक्स में जो है वो अपने ग्रुप बना के जो ट्रेड करते हैं कंट्रीज, तो उनके बीच में एक प्रिफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट होता है जिसको कि हम लोग PTA कहते हैं। द मोस्ट कॉमन इज फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें कि जो PTA है उसमें सबसे कॉमन जो थिंग है वो है फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें कि जो ट्रेडिंग नेशन होते हैं उनके बीच में ये कमिटमेंट होता है कि जो भी उनके बीच में जो टैरिफ है वो उसको या तो कम करेंगे या उसको एकदम ही ख़त्म कर देंगे। एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड बिटवीन मेंबर नेशन वाइल रिटेनिंग इंडिविजुअल मेंबर्स, और जो नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं जो मेंबर नहीं है उनके ऊपर जो है नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो लगा होता है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नाफ्टा हो गया, आसियान हो गया। PTA का अदर मेन फॉर्म जो है वो है कस्टम यूनियन यानी कि CU। A custom union takes economic integration a step further than FTA by not just eliminating barrier to trade among its members but also adopting identical trade barriers against non-member। यानी कि जो कस्टम यूनियन जिन नेशंस के बीच में होगा वहाँ पे जो ट्रेड के लिए जो बैरियर होते हैं वो वहाँ पे नहीं होगा, यानी कि वो इजीली जो है एक दूसरे की कंट्री में ट्रेड कर सकते हैं। तो CU का एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है यूरोपियन यूनियन यानी कि EU। यूरोपियन यूनियन जो है वो अभी एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के रूप में जो है इवॉल्व हो चुका है, जो कि सोशल, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके एक कॉमन करेंसी उन लोगों ने अडेप्ट किया है जिसको कि हम लोग यूरो कहते हैं। यहाँ पे कुछ मेजर जो रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स है फ्रेंड्स उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला जो ब्लॉक है वो है आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। तो साउथ ईस्ट एशिया नेशंस जो है वो 8 अगस्त 1967 को फॉर्म किया गया था और इसका मीटिंग जो है वो एनुअली होते हैं। प्रेजेंटली इसके 10 मेंबर्स हैं जिसमें कि ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, फिलीपींस और म्यांमार। नेक्स्ट जो ट्रेडिंग ब्लॉक है वो है एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो इसमें जो है मेनली कंट्री जो इंक्लूड है वो एशिया पैसिफिक रीजन के हैं। अभी एट प्रेजेंट इसमें 21 मेंबर्स जो हैं वो इसमें हैं। नेक्स्ट है EAEC यानी कि ईस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉकस। इसे हम लोग ASEAN+3 भी के नाम से भी जानते हैं। अभी इसके जो प्रेजेंट मेंबर हैं उनमें 10 आसियान मेंबर यानी आसियान के जो यहाँ पे 10 मेंबर हैं ऊपर में, ये सारे इसके मेंबर हैं। इसके अलावा जापान, साउथ कोरिया और चाइना भी इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट है ASEM यानी कि एशिया यूरोप मीटिंग। ये 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था और ASEM और यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर हैं वो सारे इसके
मेंबर हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में मेनली जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं ब्रिटेन के, वो सारे इसके मेंबर हैं। ये एक मेंबर ऑफ क्लब की तरह जो है काम करता है, और इसके जो मीटिंग होते हैं वो बाइनियल होते हैं, जिसको कि हम लोग चोगम भी कहते हैं, यानी CHOGM, जिसका फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो है यूरोपीय यूनियन यानी कि EU। EU में मेनली जो है 5 इंस्टीट्यूशन हैं जो कि इसमें स्पेसिफिक रोल जो है प्ले करते हैं। तो सबसे पहला है यूरोपियन पार्लियामेंट, जिसमें कि मेंबर स्टेट से जो लोग हैं वो इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जिसमें कि गवर्नमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होते हैं वो इसमें इलेक्ट होते हैं। फिर है यूरोपियन कमीशन, इसमें ड्राइविंग फोर्स और एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह ये काम करती है। फिर है कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जो भी कंप्लायंस है रूल्स रेगुलेशन है विथ लॉ वो ये उसको इंश्योर करती है। फिर है कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, इनका काम होता है कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग साउंड एंड लॉफुल मैनेजमेंट ऑफ EU बजट। EU के जो भी बजट होते हैं उसको कंट्रोल करना और मैनेज करना, ये इसका काम होता है। EU जो है वो सिंगल यूरोप वाइड मार्केट लॉन्च किया है, जिसमें कि एक सिंगल करेंसी जो है यूज़ की जाती है, जिसको कि जो करेंसी है यूरो। इनिशियली EU कंसिस्टेड ऑफ जस्ट 6 कंट्रीज। शुरू में जब EU का फॉर्मेशन हुआ था तो उस वक्त इसके जो मेंबर कंट्रीज थे वो सिर्फ 6 थे। अभी इसके एट प्रेजेंट जो है 27 है, जिसमें कि UK जो है पहले 28 था फ्रेंड, जिसमें से UK ने EU को छोड़ दिया, तो अभी इसके एट प्रेजेंट 27 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है नाफ्टा, NAFTA, यानी कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें मेनली कनाडा, USA और मैक्सिको के कंट्रीज जो हैं वो इसमें है। USA कनाडा जो है वो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड इन्वायरमेंट जो है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ग्रोथ के लिए प्रोवाइड करती है। वहीं मैक्सिको जो है वो चीपर रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये तीनों कंट्रीज जो है इनका नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में जो है वो एग्रीमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट है CIS, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसमें सोवियत यूनियन रिपब्लिक्स के जो भी कंट्रीज हैं वो इन्वॉल्व हैं। फिर है कोमेसा, यानी कि COMESA, यानी कि कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका। तो इसमें मेनली जो है साउदर्न और ईस्टर्न अफ्रीका के कंट्रीज जो है वो इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है सार्क। सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ये 8 दिसंबर 1985 को जो है फॉर्म किया गया था। इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज जो हैं वो इसके मेंबर हैं। इसका जो समिट होता है वो एनुअली होता है। फिर है मेरकोसर। मेरकोसर जो है ये एक टैरिफ यूनियन है साउथ अमेरिकन कंट्रीज का। इसके अभी एट प्रेजेंट 5 कंट्रीज जो है वो मेंबर हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, पराग्वे और वेनेजुएला, ये इसके अभी मेंबर कंट्री हैं। नेक्स्ट है G15 ग्रुप। G15 ग्रुप में ये साउथ साउथ कॉपरेशन को प्रमोट करता है, और ये इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था वो बेलग्रेड में हुआ था 1989 में। नेक्स्ट है G7, इसे हम लोग इकोनॉमिक पावर ग्रुप भी कहते हैं। इसको बाद में जो है जब इसमें रसिया को ऐड किया गया तो फिर इसका नाम जो है G8 हो गया। तो अभी इसके एट प्रेजेंट जो है 8 कंट्री मेंबर हैं, रसिया, USA, UK, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, और इसका जो सबमिट होता है वो एनुअल होता है। नेक्स्ट है G77 ग्रुप। ये वर्ल्ड का जो है 3rd लार्जेस्ट वर्ल्ड कोalition इन द यूनाइटेड नेशन है। फिर है D8 जो है डेवलपिंग जो भी 8 कंट्रीज हैं उनके ग्रुप को D8 बोला जाता है, इसीलिए इसको D से फॉर डेवलपिंग कंट्रीज होगा फ्रेंड्स। इसमें इजिप्ट, टर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और नाइजीरिया है। इसका इस्टेब्लिश जो है वो 1998 में हुआ था। फिर है IORARC, यानी कि इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मॉरिशस में मार्च 1995 में हुआ था, और जितने भी इंडियन ओशियन रीजन हैं उनके बीच जो भी ट्रेड अरेंजमेंट है वो उसके ग्रुप को हम लोग IORARC बोलते हैं। अभी करेंटली इसके जो मेंबर हैं वो 21 कंट्रीज मेंबर हैं।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।